नाउ हमें पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी का लॉ, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ओके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी का डीके। ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कोई तो भी सैंपल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लिया है। ओके, तो मान लेते हैं कि इनिशियली इसके अंदर N0 इतने न्यूक्लिया है। तो इसका जो डिसइंटीग्रेशन का रेट होता है, डिसइंटीग्रेट होना यानी क्या, एक न्यूक्लिया कन्वर्ट हो रहा है अपने डॉटर न्यूक्लिया में। ओके, टूट रहा है वो, इसलिए बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन। तो ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जो होता है, रेट यानी कि स्पीड, ये लिखा जाता है dN/dt, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम, इसको बोला जाता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियली मेरे पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया है उसके ऊपर। ओके, जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लिया रहेंगे उतना तेजी से वो डिसइंटीग्रेट होगा, और जितने कम नंबर ऑफ न्यूक्लिया रहेंगे उतना स्लो वो डिसइंटीग्रेट होगा। ओके, तो ये हो गया लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। नाउ इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, dN/dt इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना होगा एक, राइट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है लैम्बडा इंटू n। ओके, नाउ दिस लैम्बडा इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। नाउ ये dt को मैं यहां से इधर लेके जाता हूं, सो देयरफॉर dn के अपॉन में n लेके आता हूं माइनस लैम्बडा इंटू dt यहां से इधर। अब मुझे तो देखना है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर डिसइंटीग्रेशन कितने बचे हुए हैं। तो वो अगर मुझे टोटल निकालना है तो ये इक्वेशन को मैं करता हूं इंटीग्रेट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन dN/n इक्वल्स टू माइनस, इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे लैम्बडा इंटू dt। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लिया है N0 और अब बचे हुए न्यूक्लिया है N(t), यानी आफ्टर टाइम t कितने न्यूक्लिया बचे, वो है N(t). तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/x dx का इंटीग्रल होता है log x, तो यहां पर रहेगा log, तो वो log यानी कि नेचुरल log होता है यहां पर log ऑफ n, और वैल्यू रहेगा यानी लिमिट्स रहेगी N0 से लेकर N(t) तक, माइनस लैम्बडा बाहर टाइम का t। ओके, we can just not put bracket because it is not required। ये हो गया माइनस लैम्बडा टी। ओके, अभी पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो रहेगा ln ऑफ n(t) माइनस लोअर लिमिट ln ऑफ n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। अब log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बाई b, तो हम यहां पर पुट करेंगे log ऑफ n(t) अपॉन n0 इक्वल्स टू इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। ओके, अब मुझे एंटीलॉग लेना है दोनों साइड, तो मैं एंटीलॉग लूंगा तो यहां पर n(t) अपॉन n0 बचा, और यहां पर अगर मैं एंटीलॉग लेता हूं तो ये e के पावर में चला जाएगा माइनस लैम्बडा टी। नाउ n(t) कैन बी रिटन एज n0 e पावर माइनस लैम्बडा टी। ये होता है अपना फॉर्मूला। मतलब ये कि अगर आपको ये पूछा गया कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसमें 6 × 10⁻23 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक साल बाद कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे, तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। एंड इसके बाद हर एक एलिमेंट का एक हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ यानी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया है वो 50% खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसे बोला जाता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के लिए, हाफ लाइफ इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन है ये। ओके, हाफ लाइफ को मैं लिखता हूं टाइम का वैल्यू t हाफ,
टी हाफ, तो टी के सफिक्स में 1/2 टी हाफ, ओके। एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अभी जो बचेंगे वो सिर्फ 50% बचेंगे, तो हाफ लाइफ के बाद एन ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का आधा, यानी एन नॉट बाई टू। नाउ पुट दिस वैल्यूज हियर, यू विल गेट एन नॉट बाई टू। ये वैल्यूज हम ये इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, तो एन नॉट बाई टू इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्बडा एंड टी हाफ, टाइम की वैल्यू हाफ लाइफ, तो एन नॉट के साथ एन नॉट कैंसिल हो जाएगा और 1/2 इक्वल्स टू ई पावर माइनस लैम्बडा टी हाफ बचेगा। नाउ वी कैन इन्वर्ट इट, इन्वर्ट अगर करेंगे तो 2 गया ऊपर और इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ इफ वी अप्लाई लॉग, तो ये हो गया log 2 और ये log e कैंसिल होकर लैम्बडा टी हाफ बचा, सो देयरफॉर टी हाफ का वैल्यू हो गया log 2 अपॉन लैम्बडा। अब log 2 का वैल्यू होता है 0.693, सो टी हाफ यहां से हुआ 0.693 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा यानी डी के कांस्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ, ओके। इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब इससे ये तो फॉर्मूला हो गया, हाफ लाइफ को एक क्विक इसमें समझते हैं। मान लो अपने पास 100 न्यूक्लियाई है, अब उसका हाफ लाइफ फॉर एग्जाम्पल 1 साल है, तो 1 साल बाद वो 100 न्यूक्लियाई के हो जाएंगे 50, ओके। 2 साल बाद क्या होगा, 50 का 0 नहीं होगा, अब 50 के आधे हो जाएंगे यानी 25। 3 साल बाद 25 के आधा यानी 12.5। इस तरह से वो आधा 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 होने लगता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पहले हाफ लाइफ में आधा खत्म हुआ और दूसरे हाफ लाइफ में पूरा खत्म हुआ, नो। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो संभाल के रहिएगा, ऑलराइट। दिस इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको बोला जाता है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द न्यूक्लियाई, एवरेज लाइफ, ओके। एवरेज लाइफ क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी एक सब्सटेंस कंप्लीट डिसइंटीग्रेट होने के लिए उसको एवरेज कितना टाइम लग सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ये एवरेज लाइफ को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, और उसका वैल्यू आता है 1 अपॉन लैम्बडा, ऑलराइट। आपको इसका डेरिवेशन नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, टाउ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा। दिस इज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। नाउ एवरेज लाइफ का वैल्यू है 1 बाय लैम्बडा और टी हाफ का वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, वो होता है 0.693 अपॉन लैम्बडा। नाउ यू कैन सी 1 अपॉन लैम्बडा यानी टाउ, तो यहाँ पर 1 अपॉन लैम्बडा को मैं टाउ से रिप्लेस अगर करूँ तो 0.693 इंटू टाउ, इस तरह से मुझे टी हाफ एंड एवरेज लाइफ का एक रिलेशन मिल सकता है। ये रिलेशन आपको एमसीक्यू में वगैरह पूछा जा सकता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन और लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, ऑलराइट।